बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समूह 13 के तत्वों को विद्युत धनात्मक लक्षण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? आवर्त सारणी में समूह 13, आवर्त सारणी में समूह 13 के अंतर्गत बोरोन परिवार आता है। समूह 13 के अंतर्गत बोरोन परिवार आता है और बोरोन परिवार में बोरोन से शुरू होता है। बोरोन परिवार में पहला जो तत्व होता है वो बोरोन होता है। उसके बाद एल्यूमीनियम होता है, एल्यूमीनियम। फिर गैलियम आता है एल्यूमीनियम के बाद, गैलियम। फिर उसके बाद In, इंडियम, इंडियम आता है। फिर सबसे अंत में लास्ट में Tl, थेलियम आता है। ये बोरॉन परिवार के अंतर्गत आते हैं। थेलियम जो होता है वो बोरॉन परिवार का अंतिम सदस्य होता है। तो यहाँ पर जो हमारा बोरोन होता है, यहाँ पर जो हमारा बोरोन होता है वो उपधातु है, उप धातु होती है। और इसका जो आयनन ऊर्जा होती है, इसकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो उच्च होती है। इसकी उच्च आयनन ऊर्जा होती है, क्योंकि जब हम ग्रुप में समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो आयनन ऊर्जा होती है, आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं समूह में तो आकार बढ़ता है, तो आकार बढ़ने के कारण जो हमारी आयनन ऊर्जा होती है वो कम होती है, क्योंकि आयनन ऊर्जा आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर बोरॉन जो हमारा समूह में ऊपर आता है इसका आकार कम होता है, इसलिए इसकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो उच्च होती है। और यहाँ पर जो एल्यूमीनियम होता है, एल्यूमीनियम जो है वो धातु है, एल्यूमीनियम धातु होती है और यह एक भारी धातु होती है बोरॉन परिवार में। और एल्यूमीनियम के नीचे जो गैलियम, इंडियम, थेलियम है ये भी धातुएं होती है, ये तीनों धातुएं होती हैं। लेकिन ये एल्यूमीनियम की अपेक्षा कमजोर धातु होती है, एल्यूमीनियम की अपेक्षा कमजोर धातुएं होती है। तो यहाँ पर जो आयनन ऊर्जा का मान जो होता है बोरॉन परिवार में वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? कम होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर हमारा आकार बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी सबसे भारी धातु एल्यूमीनियम है, तो हम यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता के लक्षण को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम विद्युत धनात्मक को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो विद्युत धनात्मक लक्षण जो होता है वो बोरॉन परिवार में एल्यूमीनियम का होता है, उसके बाद गैलियम, फिर इंडियम और उसके बाद थेलियम, और सबसे कम जो होता है वो बोरॉन का होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एल्यूमीनियम का विद्युत धनात्मक सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यह एक भारी धातु होती है। और बोरॉन का सबसे कम होता है क्योंकि यह एक उपधातु होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।